अब जो होने वाला है वो सरकार से बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि अब जो होगा वो महिलाएं करेंगी। पर आखिरकार महिलाएं परेशान क्यों हैं? थोड़े ही दिन पहले हमने महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया और ये कहा कि भैया आप लोग बहुत हाई लेवल पर पहुंच गई हैं, आपको सम्मानित करना चाहिए। पर क्या असल में जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, अब आपको बताने की कोशिश करते हैं। ये जो इस समय मेरे साथ मौजूद हैं, ये सभी के सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं और मसला ये है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स इतनी परेशान हैं। पहले भी धरने प्रदर्शन इन्होंने बहुत किए हैं। रविंदर रैना से बातचीत की तब जब वो एमएलए थे, आज वो एमएलए नहीं भी हैं, पर इनका मसला आज तक हल नहीं हुआ। क्या लगता है क्या वजह है और आप ऐसा क्या करने वाली हैं जिससे सरकार से वो बर्दाश्त नहीं होगा जो आप करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी। तो हमारा मेन मोटिव था कि हमने 1 मार्च से लेकर 8 मार्च तक जो है वुमेन इंटरनेशनल डे था, उसके ऊपर हमने एक लेटर कैंपेन चलाई थी, जिसमें हमने एलजी साहब को जो है वो अपना एक लेटर भेजा था। हर ब्लॉक से, हर ज़िले से, जम्मू प्रोविंस पूरे से कोई 4-5 हज़ार जो है हमारी आंगनवाड़ी बहनों और हेल्परों ने वो लेटर भेजे हैं गवर्नर साहब को। तो उसमें हमने यही डिमांड की हुई थी कि हमारा जो स्टेट का शेयर है 2010 के बाद जो है हमारा स्टेट का शेयर जो है वो अभी तक नहीं बढ़ाया किसी ने भी। तो जैसे हम एज़ पर हरियाणा गवर्नमेंट, हिमाचल गवर्नमेंट, जैसे पंजाब गवर्नमेंट है, दिल्ली गवर्नमेंट है, उसके हिसाब से हमारा जो स्टेट का शेयर है वो भी बढ़ाए, क्योंकि वो सरकारें जो है वो अच्छा स्टेट शेयर दे रही हैं, तभी उनका थोड़ा कोई 12,000 ले रहा है, कोई 13,000 ले रहा है। जैसे केंद्र सरकार देती है हमें 4500 रुपये और हमारे स्टेट जो है गवर्नमेंट वो हमें 600 रुपया देती है। कुल मिला के हमारा 5100 रुपया बनता है। तो 5100 रुपये के ऊपर हम क्या अपने घर का गुजारा चला सकेंगे? तो ये आज के दौर में हम देखें, महंगाई के दौर में देखें तो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर बहनें और हेल्पर बहनें जो हैं वो बहुत सफ़र कर रही हैं। तो हम एलजी साहब से यही निवेदन करते हैं कि जो हमने अपने पीसफुल तरीके से आपको हमने लेटर भेजे हैं, पहले हमने 26 नवंबर को क्या किया था कि एक मेमोरेंडम के तौर पे अपने तहसीलदार साहब को, एसडीएम सर को एक मेमोरेंडम दिया था अपनी डिमांडों का, लेकिन उसके ऊपर भी हमें आज तक कोई भी परिणाम नहीं निकला, उसका भी कोई रिजल्ट नहीं आया। उसके बाद हमने 23 दिसंबर को प्रेस क्लब में भी अपना एक धरना दिया था, उसमें भी हमें उसके बाद भी कोई हमने उसमें 15 दिन का, 1 महीने का टाइम मांगा था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हमें नहीं बुलाया कि आपकी क्या परेशानियां हैं। तो आज हम फिर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आपके माध्यम से हम एलजी साहब से ये निवेदन करते हैं कि हमारी डिमांडों की तरफ गौर करें, नहीं तो आने वाले दिनों में हम एक उग्र प्रदर्शन के रूप में बाहर आएंगी, क्योंकि जो 5100 रुपया है, 600 रुपया मात्र स्टेट दे रही है, उससे हमारा गुजारा अब नहीं चलता है। तो बाकी डिपार्टमेंट्स भी जो हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो हमसे अलग अलग काम लेते हैं, तो उनका भी कोई इंसेंटिव हमें नहीं मिलता है। तो हम एलजी साहब से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जल्द से जल्द हमारा स्टेट शेयर बढ़ाए और उसके साथ ही हमारी जो प्रमोशन पॉलिसी है वो 50% से होके 100% कोटा करें उसका, ताकि जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर बहनें हैं वही सुपरवाइजर के तौर पे आगे आएँ। क्यों बाहर से क्यों लेनी है आपने सुपरवाइजर हैं? हम अच्छी पढ़ी लिखी बहनें हैं, सारी पोस्ट ग्रेजुएट है, बीएड एमएड सारी बहनें हैं, लेकिन उनको क्यों नहीं लेते आप? 50% का उनका और बढ़ाया जाए, उसको 100% किया जाए। उसके बाद हमारी जो पेंशन पॉलिसी है, जो रिटायरमेंट पॉलिसी है, उसको भी बनाए गवर्नमेंट। और तीसरा हमारा जो ऑनरेरियम जो हमारा रहता है 2018-19 का पेंडिंग पैसा है, उसको भी रिलीज़ करे। उसके बाद हमारी एक डिमांड हो रहा है कि हमारा जो ऑनरेरियम हमें देते हैं, जो 4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद देते हैं, गवर्नमेंट उसको एक महीने बाद जो है मंथ वाइज मंथ हमें मिलना चाहिए। जितना हम काम करते हैं उसके साथ ही हमें 1 महीने के बाद मिल जाना चाहिए। तो हमारी जो है इतनी परेशानियों के साथ हम जूझ रहे हैं। और हमारी जो गवर्नमेंट अभी नई शिक्षा नीति लाने वाली है, उसमें भी हमने सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हमारे मेमोरेंडम गए हुए हैं, और हम स्टेट गवर्नमेंट से भी यही कहना चाहते हैं कि हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आएगी उसमें भी हमारी आंगनवाड़ी वर्कर बहनों और हेल्पर बहनों को ही प्रमोट किया जाए। तो हमारा यही आज का यही मुद्दा था कि हमारा जो स्टेट शेयर भी बढ़ाया जाए और हमारी उसके साथ साथ जो बाकी डिमांडें हैं उसके ऊपर भी एलजी साहब गौर फरमाए। धन्यवाद। ये आप लोग रजौरी से आए हैं, रजौरी में कोविड के समय में भी आप लोग सड़कों पर उतरे होंगे, काम वगैरह किया होगा। अब कितनी परेशानियां आपको रजौरी वाले इलाके में भी देखने को मिल रही हैं, क्योंकि 5000 से घर तो चलता है नहीं, जितनी महंगाई है। तो हम यही कहना चाहते हैं, जैसे कि मैम ने बता दिया है सारा कुछ, लेकिन हम भी यही कहेंगे कि कुछ बहनें हमारी ऐसी हैं जो बेवाज़ हैं, जो बहुत ही गरीब हैं, जिनका डिपेंड ही इसी हनेरियम पर है। इट इज़ सो मच डिफ़िकल्ट कि वो अपनी फैमिली चला सकेंगी। तो इसलिए हम एलजी साहब से डिमांड करते हैं कि हमारा हनेरियम बढ़ाया जाए। तो जैसे केंद्र की सरकारें दे रही हैं ना अपने, ऐसा हमें भी दिया जाए।
तो हम यही डिमांड लेके आए हैं। उसके बाद हमारी प्रमोशंस का जो मसला है, हर एक डिपार्टमेंट में मतलब ईयरली होती है, मतलब हर साल होती है, लिस्टें आउट होती हैं, लेकिन हमारी कहीं दबी हुई होती है, 4-5 साल लग जाते हैं। अब हम ऑफिसरों को क्या कहें, जब ऊपर से उनको ऊपर से डिमांड हो कि लिस्ट निकालो तो वो निकालेंगे, लेकिन अब हम यही करते हैं, यही डिमांड करेंगे एलजी साहब से, लेकिन कि हमारी हेनवेरियम बढ़ाया जाए और उसके बाद हमारी प्रमोशन का भी बिल्कुल हम नहाते और हो के रह गए। आंगनवाड़ी वर्कर इनको तो एक टमाटर समझा जा रहा है ना, कैन बी यूज्ड एनीवे। लेकिन मैं यही कहती हूँ कि हमें हमारे बारे में भी सोचा जाए। हमारी बहुत गरीब बहनें हैं और हम भी बड़े दूर से आए हैं, वहाँ भी हमारे लिए यही हो रहा है। हमारी कोई नाम ही नहीं ले रहा। आंगनवाड़ी वर्कर जो 5 साल में 500 रुपये पर लगे हुए थे लोग, लाइट वो इलेक्ट्रिसिटी में, वो भी परमानेंट हो गए हमारे साथ। वो उसके बाद जो वाटर सप्लाई में थी उनको भी कुछ मिला, लेकिन हमारी कोई डिमांड नहीं सुन रहा। इसलिए हम रिक्वेस्ट करेंगे और क्या कह सकते हैं कि हमारा हेनवेरियम बढ़ाया जाए। जब आपकी ज़रूरत होती है आप लोग सामने आते हैं, जब आपकी ज़रूरत नहीं होती है आपको पूछा नहीं जाता है, आखिरकार ऐसा क्यों होता है? मैम जो उन्होंने बोला है वही बोलेंगे हमारी तरफ से। नहीं वही बोलेंगे। ऐसा क्यों होता है कि जब आपकी ज़रूरत होती है आपको याद किया जाता है, जब आपकी ज़रूरत नहीं होती ना पूछा जाता है आप कौन हैं, कहाँ पर हैं, ठीक है या नहीं है, क्यों ऐसा होता है? नहीं, हमने यही तो आज इनको जगाने के लिए, सरकार को जगाने के लिए आज यही प्रेस वार्ता हमने बुलाई है कि ये सरकार अब जाग जाए, क्योंकि अब वो नारी नहीं रही है जो घर में चुपचाप बैठी रहेगी। तो अब आज की जो नारी है वो बहुत सशक्त नारी है, और जब नारी जो है बाहर निकल जाएगी घर से तो वो पीछे हटने वाली नहीं है। तो हम उसी बेस पे आज कह रहे हैं कि हमारी सरकार जो है हमारी तरफ ध्यान दे, हमें परमानेंट करने की ओर ले जाए, क्योंकि हमारा जो मिनिमम वेज एक्ट है वो हम पे लागू करे। बाकी जैसे पीएचई वाले हैं, पीडीडी वाले हैं, उनकी तरह हमें भी मिनिमम वेज एक्ट के अंतर्गत रखे। अब सवालिया निशान ये है कि जब काम आप पूरा ले सकते हैं, जब आपको किसी भी तरह की नीति को लागू करवाना है ऑन ग्राउंड, आप आंगनवाड़ी वर्कर्स का सहारा लेते हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स सामने आ जाते हैं। जब आपको किसी भी तरह की कोई भी मदद ज़रूरत होती है ये लोग सामने होती हैं। आपको मिड डे मील स्कीम लानी है तब भी आपको इनकी याद आ जाती है। कोविड की बात को घर घर तक पहुँचाना है, मेडिसिन लेनी है, क्या करना है, तब भी आपको इनकी याद आती है। पर जब आपको इनको सामने लाना है तब नहीं। अब आप बात करते हैं दिल्ली की, दिल्ली भी एक यूटी है, और बात करिए जम्मू कश्मीर के, जम्मू कश्मीर भी एक यूटी है। जब दिल्ली में अच्छी तनख्वाह आंगनवाड़ी वर्कर ले रहा है तो फिर आखिरकार जम्मू में जो खुद एक यूटी है उसमें क्यों नहीं दिया जाता? आप स्टेटहुड भी वापस ना देने की बात तो करते हैं, ठीक है, तो जो यूटी के फ़ायदे हैं वो तो महिलाओं को मिलने चाहिए ना। आप महिलाओं को वो भी फ़ायदा ना दें, यानी कि आप जिट भी आपकी पद भी आपका, कि भैया जब आपको यूटी का सहारा लेना है तब यूटी बना दीजिए, स्टेट का सहारा लेना है स्टेट बना दीजिए। अगर आप स्टेट बना रहे हैं तो स्टेट का फ़ायदा महिलाओं को दीजिए, अगर आप यूटी बना रहे हैं तो उसका फ़ायदा भी महिलाओं को दीजिए। एटलीस्ट किसी में भी रहकर महिलाओं को फ़ायदा तो दीजिए। यही बात है कि कहीं ना कहीं ये महिलाएँ आज परेशान हैं। आप सोचिए, एक चीज़ तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये कि घर का संभालना भी महिलाओं ने, बाहर संभालना भी महिलाओं ने। एक इन्होंने बात कही कि इनमें से कई महिलाएं जो बेवा हैं, यानी कि विधवा हैं, तो विधवाओं को अपना घर भी संभालना है इसी लगभग 500 से मतलब 5,000 से 6,000 रुपये में। क्या आपको लगता है कि आज के ज़माने में 5,000 से 6,000 रुपये एक महिला घर चला सकती है? यही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और वही जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।